हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यूपी की बात की जाए तो यहां को लेकर भी नई गाइडलाइंस आ गई हैं। खासतौर पर मजदूरों को लेकर मुख्यमंत्रियों में ऐसा लगा कि पिछले दिनों में ठनी हुई थी। घर लाएं उन्हें कि नहीं, सब लॉकडाउन के राजधर्म से बंधे हुए नजर आ रहे थे। इन सब के बीच योगी सरकार ने कोटा से बच्चों को वापस बुला लिया। हरियाणा और एमपी से भी मजदूर बुलाए गए। देखा देखी बाकी सीएम भी ऐसा करने लगे। नीतीश कुमार अड़े रहे। बाद में योगी आदित्यनाथ के फॉर्मूले पर मोदी सरकार ने सबको ऐसा करने की छूट दे दी। यूपी में रह रहे दूसरे राज्य के मजदूर अपने घर जाने को तैयार नहीं हैं। वैसे लॉकडाउन के बाद देश के सामने दो बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई। कोरोना से कैसे बचे और जो लोग देश भर में जगह जगह पर फंसे हुए हैं उनका क्या किया जाए। अचानक सब कुछ बंद हो जाने से लाखों मजदूरों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वे पैदल ही अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। अब हम आपको महीने भर पीछे लिए चलते हैं। देखते ही देखते दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हजारों की भीड़ जमा हुई। जो कुछ था लेकर सब पैदल ही यूपी बिहार के लिए निकल पड़े। भूखे प्यासे, कंधे पर बच्चा और पीठ पर झोला लादे। कोई दिल्ली से तो कोई हरियाणा से निकला था। देखते ही देखते देश भर में हंगामा मच गया। हजारों की भीड़ देखकर यूपी सरकार के हाथ पैर फूल गए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, थोड़ा थोड़ा गैप कर लो, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ भाइयों। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों को घर भेजने का फैसला कर लिया। बसों में भरकर लोग अपने अपने घर भेज दिए गए। करीब 4 लाख लोगों को दिल्ली के पास से निकाला गया। यूपी में तो सब नॉर्मल हो गया, लेकिन सूरत से लेकर मुंबई तक लोग सड़क पर उतर आए। सबकी एक ही जिद, हमें अपने घर जाना है। रोज कमाने और खाने वाले बेरोजगार हो गए थे। उन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं था। कोटा में फंसे हजारों स्टूडेंट्स का मामला भी गरमाने लगा था। इन बच्चों की तकलीफों के बारे में योगी आदित्यनाथ को भी बताया गया। हर चीज़ की वहाँ दिक्कत होने लगी थी लॉकडाउन की वजह से। जो पीजी में बच्चे रहे थे उनको मेस की दिक्कत। मैं तो हॉस्टल में रहती थी, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो वहाँ ये थी कि अगर हमारे अंदर सबसे बड़ा एक डर था कि अगर एक बच्चे को भी कोई एक बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव निकला तो उसमें हर बच्चे को हो सकता था। यूपी सरकार ने बिना देरी किए कोटा के लिए बसें रवाना कर दी। बच्चों को कैसे लाया जाए इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दिए गए। बसों को सैनिटाइज किया गया। बस में बैठने से पहले सभी स्टूडेंट्स का स्क्रीनिंग हुआ। यूपी आने के बाद सबको होम क्वारंटीन कर दिया गया, वो भी 14 दिनों के लिए। इसीलिए कोटा से आए बच्चों में से एक भी वायरस से संक्रमित नहीं हुआ। यूपी ने कोटा के लिए 530 बसें लगाई थी। ये बात 17 अप्रैल की है। करीब 12,000 बच्चे अपने घर लौटे। मतलब ये कि औसतन एक बस में 22 स्टूडेंट्स सवार हुए। कोटा में फंसे हुए अपने 12,000 से अधिक छात्रों को, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वहां कर रहे थे, उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया गया। 15,000 से अधिक छात्र हमारे प्रयागराज में विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन्हें भी सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया गया। कुछ राज्य सरकारों ने योगी सरकार के इस फैसले का विरोध किया। बच्चों के घर वालों का दबाव बढ़ा। फिर धीरे धीरे छत्तीसगढ़ से लेकर हरियाणा तक ने कोटा में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को वापस बुला लिया। बस नीतीश कुमार अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। इसी बहाने यूपी और बिहार की सरकार में तनातनी बढ़ गई थी। कोटा में बिहार के बच्चे धरने पर बैठ गए थे। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में भी पलायन के मुद्दे पर चर्चा हुई। मीटिंग के 2 दिनों बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नया गाइडलाइन जारी कर दिया। देश भर में फंसे मजदूरों, छात्रों, श्रद्धालुओं और टूरिस्टों की आवाजाही को हरी झंडी दे दी गई। गाइडलाइन का एक एक लाइन वही था जो 12 दिनों पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जारी किया था। बसों को लाने ले जाने से लेकर मेडिकल चेकअप तक। मोदी सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को नोडल अफसरों की लिस्ट जारी करने को कहा गया, जबकि यूपी सरकार ये काम महीने भर पहले कर चुकी थी। उसने सभी बड़े राज्यों के लिए एक सीनियर आईएएस
और एक आईपीएस अफसर तय कर दिया था। इनके नाम, नंबर और ईमेल आईडी भी जारी किए गए थे, जिससे अपने घर जाने के इच्छुक लोग इनसे संपर्क कर सके। आरोप ये भी है कि इनमें से कई नंबर बंद रहते हैं या फिर काम भी नहीं करते। रोज कमाने और खाने वाले मजदूरों का क्या करें? उन्हें उनके घर तक कैसे पहुंचाएं? बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री इस सवाल से जूझ रहे थे। उस दौरान हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से मजदूर यूपी में अपने घर लौट रहे थे। ये रिपोर्ट तैयार करने तक 70,000 लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। अब एमपी और गुजरात से मजदूरों को निकालने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में जो कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश के जो यूपी में थे, उन्हें आज मध्य प्रदेश पहुंचाने के बाद उत्तर प्रदेश के जो कामगार और श्रमिक हैं, उन्हें वहां से लाने, क्वारंटाइन में रखने, उनके खाने पीने की व्यवस्था के साथ ही मेडिकल चेकअप के बाद फिर उन्हें होम क्वारंटाइन में सुरक्षित पहुंचाने की कार्रवाई, खाद्यान्न के साथ उनको उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई के साथ हम कार्य कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाना दुधारी तलवार जैसा है। एक भी केस पॉजिटिव निकला तो फिर मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। ऐसा ही पंजाब में हो भी रहा है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से आए हुए लोग दनादन कोरोना के संक्रमित होते जा रहे हैं, लेकिन इस मामले में भी किस्मत ने यूपी सरकार का साथ दिया। बाहर से आए लोगों में से एक भी केस अब तक पॉजिटिव नहीं निकला है। देश भर में मजदूर अपने अपने घर लौटने को बेचैन हैं, लेकिन यूपी की कहानी थोड़ी अलग है। अब बिहार के रहने वाले पारस के मन की बात सुनिए। वे लखनऊ के पास ईंट बनाने का काम करते हैं। और लॉकडाउन में कोई दिक्कत आ रही है यहाँ? लॉकडाउन में हमको कोई दिक्कत नहीं आ रही। सब मालिक यहाँ खाने पीने हर एक चीज व्यवस्था की कर रहा है। सब व्यवस्था है? सब व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, तो घर जाना चाहोगे? नहीं, घर नहीं जाएंगे। महीना 1.5 महीना का सीजन रह गया है। हाँ, उसके बाद ही जाएंगे। इस समय यूपी में करीब 12,000 ईंट भट्टे हैं। ऐसे एक भट्टे में 50 से लेकर 100 मजदूर तक काम करते हैं। मोटे तौर पर माने तो करीब 9 लाख मजदूर, इनमें से अधिकतर यूपी से बाहर के हैं। इन सब का कहना है कि अपने घर जाकर करेंगे तो क्या, इसलिए फिलहाल तो यूपी ही सही। यूपी के कितने लोग दूसरे राज्यों में कमाने खाने गए हैं, इसके बारे में राज्य सरकार जानकारी जुटा रही है। कहा जाता है कि देश भर में करीब 40 करोड़ दिहाड़ी मजदूर हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, दिल्ली समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है और उनसे यूपी वालों का ब्यौरा मांगा है। दूसरे राज्यों से लोग बस से आएं या फिर ट्रेन से, असली चुनौती तब शुरू होगी जब लोग अपने घर लौट जाएं। लाखों लोगों की स्क्रीनिंग कैसे होगी? उनका मेडिकल चेकअप कैसे होगा? मजदूरों को रोजगार कैसे मिलेगा? जानकारी मिली है कि ऐसे लोगों का डाटा तैयार हो रहा है। कौन बढ़ई है, कितने लुहार हैं, कौन मजदूर है। फिर ऐसे लोगों को उनके ही घर के आसपास काम धंधा देने पर विचार हो रहा है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। तबाह हो चुकी अर्थव्यवस्था में लाखों लोग भूखमरी के शिकार हो सकते हैं। इन्हें बचाने और बसाने के बहाने ही योगी आदित्यनाथ परखे जाएंगे।